दोस्तों, कल्पना कीजिए एक चुनावी रैली, हजारों लोग उत्साह से भरे हुए। एक युवा नेता जो देश का भविष्य बदलने का सपना देखता है मंच की ओर बढ़ रहा है। तभी एक जोरदार धमाका, पूरा आसमान धुएं से भर जाता है और वो नेता जमीन पर गिरता है और साथ में गिरती है एक पूरी राष्ट्र की उम्मीदें। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की असली जिंदगी का आखिरी पल है। 21 मई 1991 की वो शाम, जब एक सुसाइड बॉम्बर ने न सिर्फ एक इंसान को मारा बल्कि लोकतंत्र पर हमला किया। आज इस वीडियो में हम उस घटना की पूरी कहानी सुनाएंगे, पूरा विस्तार में। दोस्तों, अगर आप इतिहास के इस काले अध्याय को समझना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। वो नेहरू गांधी परिवार से थे। पिता फिरोज गांधी, माँ इंदिरा गांधी, जो खुद भारत की प्रधानमंत्री रहीं। राजीव गांधी का बचपन दिल्ली में बीता, लेकिन पढ़ाई उन्होंने ब्रिटेन में की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और फिर इंडियन एयरलाइंस में पायलट बने। जिंदगी खुशहाल थी। 1968 में सोनिया गांधी से शादी, 2 बच्चे राहुल और प्रियंका। लेकिन किस्मत ने कुछ और सोचा था। 1980 में उनके छोटे भाई संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। तब इंदिरा गांधी ने राजीव को राजनीति में आने के लिए कहा। राजीव अनिच्छा से राजी हुए और अमेठी से सांसद बने। फिर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। पूरा देश सदमे में था। राजीव, जो कभी राजनीति नहीं करना चाहते थे, रातों रात वह भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए, सिर्फ 40 साल की उम्र में। दोस्तों, वो पल याद कीजिए। राजीव मां के शव के पास खड़े, आंसू छिपाते हुए। उन्होंने कहा था, मैं अपनी मां की तरह देश की सेवा करूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री बनना आसान नहीं था। राजीव ने आधुनिकीकरण की शुरुआत की, कंप्यूटर क्रांति लाई, टेलीकॉम सुधारा, युवाओं को जोड़ा। 1985 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को रिकॉर्ड 404 सीटें मिली, लेकिन चुनौतियां भी आईं। बोफोर्स घोटाला, शाहबानो केस और सबसे बड़ी श्रीलंका का संकट। दोस्तों, अब आते हैं उस बैकग्राउंड पर जो राजीव की हत्या की वजह बना। श्रीलंका में 1980 के दशक में सिविल वॉर चल रहा था। सिंहली बहुमत और तमिल अल्पसंख्यक के बीच टकराव। तमिल टाइगर्स यानी LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम नाम का अलग देश चाहते थे। उनके लीडर वेलुपिल्लई प्रभाकरन थे, एक क्रूर लेकिन चालाक आदमी। 1987 में श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने ने भारत से मदद मांगी। राजीव गांधी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF भेजी, करीब 1 लाख सैनिक। शुरू में IPKF को शांति सेना माना गया, लेकिन जल्दी ही LTTE के साथ लड़ाई शुरू हो गई। LTTE ने IPKF को दुश्मन मान लिया। हजारों सैनिक शहीद हुए और LTTE को भी भारी नुकसान हुआ। 1990 में VP सिंह सरकार ने IPKF वापस बुला ली, लेकिन LTTE राजीव को कभी माफ नहीं कर पाई। उन्होंने राजीव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। LTTE ने बदला लेने की साजिश रची। उनका मास्टरमाइंड था शिवरासन, जिसे वन आइड जैक कहा जाता था, क्योंकि उसकी एक आंख खराब थी। शिवरासन ने एक टीम बनाई जिसमें धनु नाम की 22 साल की लड़की थी। वो सुसाइड बॉम्बर बनी। LTTE ने महीनों प्लानिंग की। वे तमिलनाडु में छिपे, जहां तमिल समर्थन था। राजीव तब विपक्ष में थे, लेकिन 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी की उम्मीद थी। LTTE को लगा, अगर राजीव फिर PM बने तो उनके लिए मुश्किल होगी। दोस्तों, जरा सोचिए, राजीव गांधी घर पर सोनिया और बच्चों के साथ हंसते खेलते। वो नहीं जानते थे कि मौत उनके लिए घात लगाए बैठी है। सोनिया ने बाद में कहा, उस रात राजीव ने कहा था मैं जल्दी वापस आऊंगा, लेकिन वो कभी नहीं लौटे। दोस्तों, अब आते हैं उस काली रात पर। 21 मई 1991, जगह थी श्री पेरम्बुदूर, चेन्नई से 40 किलोमीटर दूर। राजीव चुनाव प्रचार कर रहे थे। शाम 10 बजे के करीब रैली में हजारों लोग। राजीव गांधी कार से उतरे, लोगों से मिलने लगे। धनु, जो फूलों की माला लेकर आई थी, राजीव के पास पहुंची। वो झुकी, जैसे पैर छू रही हो, और तभी एक जोरदार विस्फोट। धनु के कमर में बंधा RDX बॉम्ब फट गया। राजीव की मौके पर मौत हो गई। साथ में 14 और लोग मारे गए, दर्जनों घायल। पूरा इलाका खून से सन गया। वो दृश्य दिल दहला देने वाला। राजीव का शरीर टुकड़ों में बिखरा। एक पत्रकार ने कहा, यह नरसंहार था।
सोनिया को खबर मिली तो वो बेहोश हो गई। राहुल और प्रियंका जो छोटे थे, पिता की मौत का सदमा झेला। पूरा देश रोया। दिल्ली में अंतिम संस्कार हुआ। लाखों लोग सड़कों पर। राष्ट्रपति, नेता, आम आदमी, सबका दिल टूटा। हत्या के बाद जांच शुरू हुई। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनी। CBI के JK जैन ने लीड किया। जल्दी पता चला कि LTTE का हाथ है। शिवरासन और टीम तमिलनाडु में छिपे थे। पुलिस ने घेरा, लेकिन 19 अगस्त 1991 को शिवरासन और साथियों ने साइनाइड खाकर सुसाइड कर लिया। कुल 26 लोग दोषी पाए गए, जिसमें पेरारिवलन, मुरुगन, संथन जैसे। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई, लेकिन बाद में कुछ की सजा कम हुई। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने चह को रिहा कर दिया। दोस्तों, जांच में पता चला कि LTTE ने कितनी चालाकी से प्लान किया। धनु को ट्रेनिंग दी गई, बॉम्ब हिडन था, लेकिन ये हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी। ये लोकतंत्र पर हमला था। LTTE का अंत भी इसी से जुड़ा। 2009 में श्रीलंका आर्मी ने प्रभाकरण को मार गिराया और LTTE खत्म हो गई। राजीव गांधी की हत्या हमें सिखाती है कि हिंसा कभी समाधान नहीं है। बदला लेने की आग में पूरा समाज जलता है। राजीव गांधी ने शांति के लिए IPKF भेजी, लेकिन गलतियां हुई। आज हमें याद रखना चाहिए, लोकतंत्र, एकता और अहिंसा ही देश को मजबूत बनाती है। अगर राजीव जिंदा होते तो शायद कहते, भारत एक है और रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा तो कमेंट में बताएं, शेयर करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।